हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन से मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है, और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है कि दोनों ट्रेन्स को बीच के स्टेशंस पर रुकने में कितना टाइम लगता है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड फाइंड करिए। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है? दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड। चलिए लेट कर लेते हैं इसको। सो यहाँ हम लोगों ने लेट किया, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्वेश्चन में दिया था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी? x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये हम लोगों को 132 किलोमीटर क्या दिया है? डिस्टेंस। किस किस के बीच में? मैसूर और बेंगलोर के बीच में, जो दोनों ही ट्रेन्स कवर करती हैं। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 132 किलोमीटर, राइट। अब हम लोगों के पास में डिस्टेंस है, स्पीड है। अब जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को कंपैरिजन दिया हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ों में कंपैरिजन दे रखा है। यहाँ पे जो कंपैरिजन हम लोगों को दिया है 1 आवर लेस बोला है ना, तो ये क्या है? टाइम है, 1 आवर लेस। और दूसरा जो कंपैरिजन है वो है 11 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये क्या है? स्पीड है। सो यहाँ पे कंपैरिजन दो चीज़ों में है, एक तो टाइम में है, दूसरा स्पीड में। अब क्योंकि स्पीड तो हम लोगों ने लेट कर ली है, तो बचा क्या? टाइम। तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज़ करते हैं फॉर्मूला, राइट। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अब डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर, और पैसेंजर ट्रेन किस स्पीड से चलती है? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, Therefore time taken by the passenger train to cover 132 किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू, चलो इसको ना हम लोग t1 से शो कर देते हैं, तो ये t1 है, एंड दिस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों ने टाइम निकाल दिया आवर्स में। ठीक है, अगेन एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? अभी डिस्टेंस तो एक्सप्रेस ट्रेन भी उतना ही कवर करती है, 132 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है लेकिन? x + 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम लेगी 132 अपॉन x + 11, और ये आ गया हम लोगों का टाइम आर में, और इसको हम लोग t2 से शो कर देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा था? दोनों टाइम्स में कंपैरिजन है। ठीक है, ये वो टाइम है जो एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन लेती है, और ये वो टाइम है जो एक्सप्रेस ट्रेन को लगता है। सो क्वेश्चन में बोला था कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, मींस ये टाइम इस टाइम से 1 घंटा कम है, मींस इसकी वैल्यू 1 यूनिट कम है। किससे? इससे। इसका मतलब 1 अगर इसमें प्लस कर दिया जाए तो दोनों टाइम्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। या फिर अगर इसको ट्रांसपोज कर दें हम लोग तो लिख सकते हैं t1 - t2 इक्वल टू 1। अब तो हम लोगों के पास t1 की वैल्यू है, t2 की वैल्यू है, जस्ट क्या करें? पुट कर देते हैं। तो t1 कितना है? 132 अपॉन x, एंड t2 है 132 अपॉन x + 11। सो t1 है 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x + 11 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं और दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? x × x + 11। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या एक्स्ट्रा फैक्टर है? x + 11, तो x + 11 का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर यानी कि 132 के साथ। सो 132 का मल्टीप्लाई x + 11 में करेंगे, माइनस का साइन है, लगा देते हैं। अब x + 11 यहाँ भी, x + 11 यहाँ भी, एक्स्ट्रा फैक्टर x है, तो x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 132 के साथ करेंगे, तो 132x हो गया, एंड दिस इक्वल टू 1।
अब जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 132 का। सो 132 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x, 132 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1452 माइनस का 132x है ही, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा। तो x का मल्टीप्लाई x में किया तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11x इक्वल टू 1। अब देखिए 132x पॉजिटिव है, 132x नेगेटिव है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 1452 और नीचे है हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। इसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं और तब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है 1452। इसको भी ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x minus 1452 and this equal to 0. Now this is perfectly looking like what ax square plus bx plus c, right? तो splitting the middle term लगा देते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 1452। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1452। कैसा है नेगेटिव, प्रोडक्ट आता है यहाँ पर नेगेटिव। अब 1452 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 1452 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से 7 टाइम्स, एंड अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब ये 3 से डिवाइड होगा 1 2 1, अब ये 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स और 11 से डिवाइड किया 1 टाइम। इसका मतलब 1452 के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब ज़रा देखिए मिडिल टर्म क्या है 11x, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, मिडिल टर्म 11x है ना, तो इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करने हैं और एक पार्ट में से, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है नेगेटिव है, तो एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करने पे कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखें 2 इंटू 2 4 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 44, एंड 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। अगर 44 में से 33 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 11, या 44x में से 33x माइनस करें तो 11x। तो 11x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 44x माइनस 33x रख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x के प्लेस पे रख दिया हम लोगों ने 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x हम लोगों ने कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में से एक x तो बाहर चला गया, बचा क्या एक x रह गया, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 44x में से x बाहर चला गया तो कितना रहा 44। अब यहाँ पे देखिए इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, ठीक है, माइनस का साइन दोनों जगह पर है, कॉमन ले लिया। और साथ में 33 से ये भी डिवाइड होता है, 33 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 33 कॉमन है, ठीक है। तो जब 30x में से कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या रह गया x, और इस साइन की वजह से क्या हो गया प्लस हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 44 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में देखें कुछ कॉमन है, x प्लस 44 यहाँ भी है और x प्लस 44 यहाँ भी है, तो x प्लस 44 हम लोगों ने कॉमन लिया। तब इस टर्म में से क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, बचा क्या x, माइनस का साइन है लगा दीजिए। इस टर्म में से x प्लस 44 कॉमन आ गया तो बचा क्या माइनस का 33, दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0, तो कम से कम दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तब कह सकते हैं या तो x प्लस 44 0 है या फिर x माइनस 33 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर x प्लस 44 0 है तब x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 44, और अगर x माइनस 33 0 है तो x इक्वल टू कितना आ जाता है प्लस का 33। बट हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग तो ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हैं ना, और स्पीड कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रिजेक्टिंग x इक्वल टू माइनस 44। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। तब x कितना हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 33, और ये x है क्या हम लोगों की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है ना, मेंशन कर देते हैं।
Therefore, the speed of passenger train equal to 33 किलोमीटर पर आवर and इक्वल टू एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी x+11 ना, जस्ट पुट कर देते हैं x+11 और x+11 का मतलब x कितना है 33 + 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो और यही हम लोगों का आंसर है, ये हम लोगों की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है और ये हम लोगों की एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।